जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमारी इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके हमसे वहाँ पे जाके जुड़ जाएं, क्योंकि छोटे छोटे जो मतलब की इन्फॉर्मेशन आती है वो हम ग्रुप में डालते रहेंगे, क्योंकि हर छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो नहीं बना सकते, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएँ। आप सभी तैयारी कर रहे होंगे तो टेस्ट बुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आ जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप ईयरली पास परचेज करना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड पवन यूज करके 395 रुपये में ईयरली पास परचेज कर सकते हैं, जिसकी सेल 13 से 14 दिसंबर को चल रही है। 2 दिन सेल चलेगी। आप पवन यूज करके कूपन कोड पवन यूज करके 395 रुपये में पास प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की क्या स्ट्रेटजी के बारे में। 2025 स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लें, क्या क्या पढ़ें कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हमने भी जब 2021 में पहली बार एसएससी जीडी दिया था, उसमें एसएसएम में डायरेक्ट सिलेक्ट हुए तो आप भी समझ लीजिए किस प्रकार से पढ़ना है, वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता है एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट कब है आपकी? फरवरी में। 4 फरवरी से लेकर लगभग 25 फरवरी तक आपकी एग्जाम डेट है। तो इतने दिन आपकी एग्जाम चलेंगे, क्योंकि इस बार कम फार्म भरे गए, पिछली भर्तियों की अपेक्षा कम फार्म ही भरे गए हैं। लेकिन कंपटीशन, ये मत समझिए कंपटीशन कम हो गया, कंपटीशन कम नहीं हुआ। पढ़ने वाले बच्चे तो अभी भी फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन जो वगैरह वगैरह बच्चे हैं, मतलब कि जो बाहर बाहर के बच्चे हैं, जो भर देते चलो दोस्त ने भर दिया हम भर दें, तो वो उन बच्चों ने फार्म नहीं भरा है, इसलिए फार्म कम हो गए हैं। तो कंपटीशन उतना ही रहेगा, कंपटीशन बढ़ के रहेगा, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जरूर ध्यान रखें। तो आपको पता है कि जैसे एग्जाम डेट आ चुकी है, अब क्या है आपको पता ही होगा कि सिलेबस, वही तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस आपको पता होगा। जैसे सिलेबस क्या आता है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, जीके जीएस। कितने क्वेश्चन आते हैं? चारों सब्जेक्टों के 80 क्वेश्चन आते हैं, 20-20 क्वेश्चन आते हैं। 1/8 की माइनस मार्किंग थी पिछली बार, इस बार भी है। ठीक है, तो कितना हो गया आपको? 80 क्वेश्चन 2 नंबर के होता है। एक क्वेश्चन कितना? 160 नंबर का क्या होगा? एग्जाम होगा। 60 मिनट में आपको 1 घंटे में एग्जाम करना पड़ेगा। 20-20 क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट के आते हैं। तो अब इसमें हम बात करें स्कोरिंग सब्जेक्ट की, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ है, स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग है, स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी है, ना कि जीके जीएस। जीके जीएस को छोड़ के 3 सब्जेक्ट क्या है स्कोरिंग है, जिसमें आप आउट ऑफ आउट क्वेश्चन करके, मतलब कि 20 में से 20 क्वेश्चन करके आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगर आपने तीनों में 20 में से 20 क्वेश्चन कर लिए, यानी 20 या 60 क्वेश्चन हो गए, प्लस अगर आपने इसमें 12 से लेकर 14-15 तक क्वेश्चन भी कर लिए, तो 75-76 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन कन्फर्म समझ लीजिए। एक इन बच्चों के लिए कह रहे हैं जो पूर्वोत्तर ने उत्तर भारत के बच्चे हैं, जैसे उत्तर भारत के स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है। ऐसे स्टेटों की मेरिट सबसे हाई जाती है, झारखंड है, जैसे इन स्टेटों की मेरिट थोड़ी हाई जाती है। तो इन बच्चों के लिए, क्योंकि साउथ के बच्चे हैं, उन स्टेटों की मेरिट कम जाती है, क्योंकि वहाँ पर करने वाले बच्चे कम है और वैकेंसी ज़्यादा है। पूर्वोत्तर राज्य के भी ऐसे कि बच्चे कम हैं और वैकेंसी ज़्यादा है, वहाँ पर पढ़ने वाले थोड़े कम हैं इस चीज़ में, तो उनकी वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह मेरिट, और बच्चे कम है तो मेरिट कम जाती है, ये जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, वैकेंसी कम आती है। इतनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, वैकेंसी पिछली बार 1800 आई थी, इतनी सारी जनसंख्या, इसलिए मेरिट देख लीजिए अब कि 140 मिनट पार कर रही है। वहाँ पर अगर 140 आ जाए तो अच्छी से अच्छी मनपसंद पोस्ट मिल जाए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को, राज्य वाले बच्चों को, तो वही है। वहाँ पर 100 नंबर भी आ जाए तो सिलेक्शन हो जाता है। कई सारे राज्य ऐसे भी हैं। तो ठीक है, तो हमने बता दिया एग्जाम आपको क्या है, कब होना है, सिलेबस क्या है, ये चीज़ है। और स्कोरिंग सब्जेक्ट बता दिए, मैथ रीजनिंग हिंदी, और ठीक है, जीके जैसे छोड़ के मैथ रीजनिंग हिंदी, ये क्या है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब आपको फोकस किन सब्जेक्ट पे करना है वो आप समझ गए होंगे। मैथ रीजनिंग हिंदी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब एक कहाँ से पढ़ें, ये चीज़ भी पड़ती है कि मैथ कहाँ से पढ़ें, हिंदी कहाँ से पढ़ें, जीके जिस कहाँ से पढ़ें, क्योंकि भाई अब समय इतना नहीं बचा कि आपको अब शुरू से पूरा सिलेबस कवर करो। सिलेबस तो कई सारे बच्चों ने कवर कर लिया होगा, तो सिलेबस कवर कर लिया होगा, अब केवल रिवीजन बचा होगा। क्योंकि कितने दिन आज से बचे? आज से लगभग 50 दिन के समथिंग ही आपके दिन बचे हैं। 50 दिन के समथिंग आपके दिन बचे हैं, तो 50 दिन में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ है। देखो, आपका सिलेबस हम छोड़ दिए कि सिलेबस आपके ऊपर है, आपने कब कंप्लीट कर लिया, आगे कर लोगे, उसके बाद क्या पढ़ना है वो चीज़ बताए। देखो, मैथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, सबसे मैथ में क्या देखने हैं आपको? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो हर मॉक टेस्ट में तो चारों सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है, इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैथ में देख लिया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ आपको पढ़नी है। आपने देख लिया कि हमने पूरे सब्जेक्ट तो पूरा मैथ पूरे टॉपिक तो पढ़ लिए, लेकिन इस प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, इस टॉपिक की भी इस टॉपिक के सब्जेक्ट, इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमने पढ़ा नहीं, तो वो आप उससे पढ़ लोगे प्रीवियस क्वेश्चन देख के। क्योंकि ऐसा होता है आप देने जाओ, वो चीज़ नहीं पढ़ी, वो आ जाए तो वो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ये चीज़ है। तो प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए देखना जरूर, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, कितने टफ आ रहा है, कितने लेवल के क्वेश्चन आए, ये भी देखना जरूर होता है। तो प्रीवियस के क्वेश्चन मैथ के देखिए,
रीजनिंग के देखिए, हिंदी के देखिए। तो हिंदी तो भाई SSC GD में बहुत कचरा है, कचरा का मतलब बहुत सरल है, बहुत सरल है। आपने प्रीवियस सर के हमारे जो संडे के हैं, पिछले 1 दिसंबर और 8 दिसंबर का मॉक टेस्ट देखा होगा, तो भाई हमने कितने लगभग 2 साल के समथिंग हो जाए जब से हमने हिंदी पढ़ी नहीं है, हमारे 20 में से 19 क्वेश्चन आ रहे हैं सही। तो आप भी पढ़ के 20 में से 20 क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते? तो 20 में से 20 कर सकते हैं, हिंदी में बहुत सरल हिंदी है, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ते रहिए, प्रीवियस सर क्वेश्चन प्लस रिविजन करते रहिए आप, ठीक है। अब GK GS की बात करें तो भाई GK GS बुक से आप नहीं कंप्लीट कर सकते, बुक से पूरी कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको यूट्यूब बहुत ज़रूरी है, यूट्यूब से बहुत सारी दो भाई कोर्स ले रखा है, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी क्लास है जैसे आपको उत्कर्ष की सबसे पहले करंट अफेयर्स की बुक किताब करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है। आप RWA की भी ले सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स की उत्कर्ष इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि 1 घंटे की लगभग क्लास होती है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके बहुत मजबूत हो जाएगी। आप बार बार वही चीज़ पढ़ोगे ना, करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहो, उसके साथ स्टैटिक जीके, जैसे स्टैटिक जीके से संबंधित वो करंट अफेयर्स का सवाल होगा, पूरी स्टैटिक जीके कुमार गौरव सर आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और एक और चीज़, जो नवीन सर की सीरीजें चलती हैं स्टैटिक जीके प्लस GK GS की, वो आप पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन GK GS में बहुत अच्छे बनने लगेंगे, ये जरूर ध्यान रखें। GK GS के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया GK GS के लिए किताब तो आपकी ठीक है, किताब पढ़ रहे हैं बार बार पढ़ो, लेकिन यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की कहाँ पे देखो, उत्कर्ष की जो आती है कुमार गौरव के सर की वो, और नवीन सर की जो सीरीजें चलती हैं, अलग अलग सीरीजें चलती हैं, हर बार अलग एग्जाम के लिए अलग सीरीज चला दें। जितनी आप प्रीवियस सर भी देख लो, वर्तमान में चल रही वो सीरीजें देख लो, तो आपकी स्टैटिक जीके और GK GS बहुत मजबूत हो जाएगी, और ठीक है। और प्रीवियस सर के क्वेश्चन जरूर देखिए, इनमें प्रीवियस सर के क्वेश्चन साथ में जरूर देखते हैं, ये चीज़ होगी। अब हम बात करें किसकी, और मॉक टेस्ट अब लगाना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आप एग्जाम कभी नहीं क्लियर कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको पता है 80 क्वेश्चन करना है, 60 मिनट के अंदर करना है, 1/8 की माइनस मार्किंग भी है। अगर आप घर पर नहीं लगाओगे तो आपको टाइम कम पड़ जाएगा, वहाँ पर आपको ये भी नहीं रहेगा कि कितने क्वेश्चन हम किस प्रकार से करें। टाइम टेकिंग क्वेश्चन आए तो आपका पूरा पेपर का टाइम ले जाएंगे, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट से आपकी क्या क्या चीज़ें सुधरती हैं वो हम आप पहले बता देते हो। मॉक टेस्ट लगाने से क्या, पहली चीज़ आपकी क्या सुधरेगी, एक तो टाइम कम करना, कि हमारा टाइम सुधर जाए, कि हम 60 मिनट का टाइम है तो 50 से 45 मिनट में यहाँ पर घर पे लगाने लगे, तो वहाँ पर हमारा 60 मिनट में आराम से हो जाएगा और हम दोबारा क्वेश्चन भी देख लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट लगाओ तो आपका टाइम कम करने लगेगा। दूसरी चीज़ एक्यूरेसी, घर पर क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, एक्यूरेसी सही होने लगती है, कि हम कम से कम क्वेश्चन गलत करने की कोशिश करें। अगर हमने 80 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो हमारे इतने हो कि 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही गलत निकले, इससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना निकले। ये एक्यूरेसी भी आपकी ठीक होने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। आप टाइम के क्वेश्चन को स्किप करना सीख जाओगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें स्किप करना बहुत जरूरी होता है। अगर स्किप नहीं करोगे तो आपका पेपर का टाइम निकल जाएगा, आप वहीं पर रह जाओगे कि हमारा सिलेक्शन इसकी वजह से नहीं हुआ। तो स्किप करने की क्षमता आपको डेवलप करनी है। वो किससे होगी डेवलप, आपके मॉक टेस्ट से डेवलप होगी, ये जरूर ध्यान रखें। तो मॉक टेस्ट लगाना, अगर अभी से लगभग 50 दिन के समथिंग बचे हैं, अगर 50 दिन से समथिंग आप शुरू करते जाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे 50, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सुधार जाएंगी। टाइम टेकिंग, स्किप करना, आपको जो रिविजन है वो चीज़ नहीं। और दूसरी चीज़, किस प्रकार से मॉक टेस्ट लगाना, ये बता दें आप सभी को, कि मॉक टेस्ट जब लगा रहे हो तो आपने लगाया तो उसका एनालिसिस जरूर करें, कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत निकले हैं, कौन से क्वेश्चन हमें आ नहीं रहे थे। दो चीज़, एक अनअटेम्प्ट वाले क्वेश्चन देखना जरूरी है एनालिसिस में, और दूसरे गलत क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन देखना जरूरी है। रॉन्ग क्वेश्चन देखना क्यों जरूरी है, क्यों गलत हुए, या तो हमने पढ़े नहीं है वो चैप्टर इसलिए गलत हो रहे, या हमारी कैलकुलेशन गलत हो गए वो क्वेश्चन, या हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं उसकी वजह से गलत हो गए, या जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उस वजह से क्वेश्चन गलत हो। तो ये चीज़ आपको सुधारनी है। अगर आपने पढ़े नहीं तो दोबारा पढ़ सकते हो, पढ़ना है जरूर। जो चैप्टर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में सवाल, वो अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़िए आप, ये जरूर ध्यान रखें। अनअटेम्प्ट का मतलब क्या है, आपको पढ़ा ही नहीं, आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आप आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप पढ़ो, वो सिर्फ पढ़ो, क्या करो वो आप क्या करो, पढ़ोगे तो आपको अपने आप आने लगेंगे अनअटेम्प्ट वाले। जो जिस टॉपिक से संबंधित है वो टॉपिक पढ़ लो, उस प्रकार के टॉपिक, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो दोबारा आप पूरे सही कर दोगे। तो इसलिए ज़रूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। एनालिसिस करो, उसको रोज़ पढ़ो, जो एनालिसिस किया है तो जरूर ध्यान रखें। इतनी 50 दिन तक अगर आप ये चीज़ फॉलो करते रहे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। लेकिन रेगुलर करना है, ऐसा नहीं कि आज 2 दिन आपने कर लिया ये चीज़ फॉलो, अगले दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन फिर कर लिया, फिर 5 दिन फिर छोड़ दिया, नहीं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ, रेगुलर एक से पढ़ते रहिए, ये जरूर ध्यान रखें। अगर आप 5-6 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो बहुत सफिशियंट है, ऐसा नहीं कि आप 18-18 घंटे पढ़ो, नहीं, 6-7 घंटे पढ़ लिए बहुत है, ये जरूर ध्यान रखें। क्योंकि माइंड को भी फ्रेश करना है, जरूर ध्यान रखें। अगर देखो वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो
तो हमने पहले ही बता दिया है। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इंस्टा आईडी पे अपने डिस्क्रिप्शन, इंस्टा आईडी पे कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।